तो चलिए आज कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए। हाँ, और ये दस्तावेज दिखाते हैं कि ईपीएफ को लेकर जो आम धारणा है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि रिटायरमेंट सेविंग्स वाली सोच से थोड़ा आगे बढ़ें और देखें कि इन स्रोतों में और क्या-क्या फायदे बताए गए हैं। सही। अक्सर लोग इसे बस बुढ़ापे का सहारा ही समझते हैं, पर जैसा आपने कहा इसमें और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे आम फायदे से। लगभग सभी जानते हैं इसके बारे में, टैक्स बेनिफिट। हाँ, सेक्शन 80C वाला जो पैसा जमा होता है ईपीएफ में, उस पर टैक्स छूट मिलती है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे-सीधे कम हो जाती है, मतलब टैक्स की बचत। जी, ये तो है ही। लेकिन ये दस्तावेज एक और दिलचस्प बात सामने लाते हैं, शायद कम लोगों को पता हो। अच्छा, वो क्या है? बीमा कवर। ईपीएफओ अपने सदस्यों को एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देता है। ओह हाँ, ये मैंने भी पढ़ा इन पेपर्स में। बिल्कुल। अगर सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए तो परिवार को एक आर्थिक सहारा मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पर शायद इसकी जानकारी उतनी फैली हुई नहीं है। सही कहा। अच्छा, इसके अलावा इन दस्तावेजों में जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा का भी जिक्र है। जैसे बीमारी हो गई, ये बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह के लिए। हाँ, और ये सिर्फ सुविधा नहीं है, लोग सच में इसका इस्तेमाल करते हैं इन जरूरतों के लिए। तो ये दिखाता है कि ईपीएफ सिर्फ भविष्य के लिए जमा पूंजी नहीं, बल्कि आज की जरूरतों में भी काम आ सकता है। और रिटर्न रिटर्न कैसा है इसका? इन पेपर्स के हिसाब से ब्याज दर क्या रहती है? ब्याज दर काफी अच्छी है, करीब 8% सालाना। और सबसे बड़ी बात, ये सुरक्षित है। बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश। हाँ, बिल्कुल। खासकर आजकल के अनिश्चित माहौल में ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और बात पता चली इन स्रोतों से कि पीएफ बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक सुविधा है। सामान्य पर्सनल लोन तो मिलता ही है, लेकिन एक खास बात है इसमें। क्या? अगर कोई वित्तीय इमरजेंसी आ जाए, बहुत जरूरत पड़ जाए, तो सिर्फ 1% की ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। सिर्फ 1%? ये तो लगभग ना के बराबर हुआ। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी राहत हो सकती है मुश्किल समय में। एक तरह का सेफ्टी नेट। और घर खरीदने वाली बात भी सच है। बिल्कुल। नया घर खरीदने या बनाने के लिए अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ी रकम हो सकती है कई लोगों के लिए। हाँ, और कई लोगों को इससे अपना घर बनाने में वाकई मदद मिली है, ऐसा इन दस्तावेजों में भी संकेत मिलते हैं। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ें, टैक्स बचत, बीमा, जरूरत पर पैसा निकालना, लोन की सुविधा, वो भी बहुत कम ब्याज पर, और घर के लिए पैसा, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ईपीएफ सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज फाइनेंशियल टूल है। हाँ, मतलब टैक्स बचाने से लेकर इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सस्ता लोन और घर खरीदने तक में मददगार। बिल्कुल। ये वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की सुरक्षा दोनों का ध्यान रखता है। ये इन दस्तावेजों का निचोड़ है, मैं कहूँगी। तो संक्षेप में ईपीएफ के कई ऐसे फायदे हैं जिनके बारे में शायद हम पूरी तरह से जानते भी नहीं या उनका पूरा इस्तेमाल नहीं करते। सही कहा। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले ही, मतलब नौकरी के दौरान ही, ईपीएफ के इन सारे फायदों को, खास तौर पर ये पैसा निकालने का नियम, लोन की सुविधा, इन सब को अच्छी तरह समझ ले, तो उसकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है या जो अचानक आने वाली मुश्किलें होती हैं जिंदगी में, उनसे निपटने की उसकी रणनीति कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना चाहिए।